बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज मैंने बनाया है जी चिकन यखनी पुलाव, जो कि बहुत मज़े का लगता है, बड़ा डिलीशियस लगता है, बड़ा आसान है बनाना, बड़ी आसानी से पक जाता है, लाइट वेट होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। ठीक है। और इसकी बोटी अक्सर ना लोग कहते हैं कि बोटी जो है वो जूसी नहीं बनती, तो उसकी मैं आपको वजह आगे चल के बताऊंगी। पूरी वीडियो को आप लोगों ने देखना है। ठीक है। साथ मैंने रायता बनाया है, आप चटनी बना लो, रायता बना लो, जो आपका दिल करे बना लो। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी मेहनत जो है वो थोड़ी बहुत पसंद आती होगी। अगर ज़रा सी भी आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ठीक है। और अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखा करें। तो अब हम जी करने वाले हैं वीडियो को शुरू। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और मुझे नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा जी, तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यखनी बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे साबुत लहसुन है। ठीक है। लहसुन की कतलियाँ जवें हैं जिसको कह लो, और अदरक हैं, और एक प्याज ली है मैंने छोटी सी। साथ जी यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला है। ठीक है, ये लिया है। इसमें लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा वगैरह सारा गरम मसाला। 1 टेबल स्पून मैंने लिए है सौंफ। उसके बाद थोड़ी सी सफ़ेद का मिर्च है और थोड़ी सी काली मिर्च है और थोड़ा सा नमक है। ये सारी चीज़ें मैं यखनी में शामिल कर दूंगी। ठीक है। जो मैं डालूंगी चिकन में, ये चिकन है मेरे पास आधा किलो है मेरे ख्याल से, और इसमें मैं डाल दूंगी। ये वॉइस ओवर लेट कर रही हूँ ना, तो वीडियो कब की रिकॉर्ड की हुई है मैंने रखी हुई है, तो वॉइस ओवर का टाइम ही नहीं मिलता। घर के काम ही आप लोगों को पता ख़त्म नहीं होते इंसान के। और जी 1 चम्मच मैंने ये अभी आपने देखा ऑयल डाला है थोड़ा सा। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ना चिकन जूसी रहेगा। वो जो उबालने के बाद ड्राइनेस से आ जाती है ना, वो नहीं रहेगा। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। ठीक है। और इसकी अब हम यखनी बना लेंगे। तकरीबन 15 मिनट इसको मैं पकाऊंगी। अच्छा जी, तो 15 मिनट हो गए हैं चिकन को उबलते हुए, मतलब यखनी पकते हुए। ठीक है। अब मैं चिकन अलहदा निकाल लूंगी और यखनी को छान लूंगी। अच्छा जी, तो चिकन को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है चम्मच की मदद से। ठीक है। उसके बाद ये यखनी है जिसको मैंने पोनी से छान लिया है, और जो साबुत मसाला वगैरह जो डाला था वो एक साइड पे पतीली में ही रह जाएगा। ये यखनी का सारा जायका आएगा, चावल में डालेंगे हम यखनी। अच्छा जी, तो प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। अब इसमें जो मैं गरम मसाला खड़ा डाल दूंगी। ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हिला लूंगी। उसके बाद ये इसमें शामिल कर दूंगी 1 चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर उसको थोड़ा सा हिला लूंगी। ठीक है जी, तो चिकन को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से घी में प्याज वगैरह के साथ। अब इसमें हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। ठीक है। और फिर अब इसमें टमाटर शामिल करके इसकी थोड़ी देर भुनाई करूँगी, फिर उसके बाद इसमें यखनी शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, तो अब इसमें थोड़ा सा मैं दही शामिल कर दूंगी टमाटरों के बाद, और इसको भूनूंगी थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होगा, हमारा चिकन जो है ना वो जूसी रहेगा। ड्राइनेस से जो आ जाती है ना पुलाव की बोटी में, वो नहीं रहेगी। अच्छा जी, तो मैंने 5 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली थी। अब इसमें मैं यखनी का पानी शामिल कर दूंगी। ठीक है। और 3 गिलास में यखनी का पानी शामिल करूंगी। 2 गिलास मेरे पास चावल थे, इसलिए 3 गिलास में यखनी का पानी शामिल कर दूंगी इसके अंदर। अच्छा जी, तो पानी में बॉईल आने के बाद अब इसमें मैं चावलों को शामिल कर दूंगी। हमेशा जब पानी उबलने लग जाए फिर चावल शामिल किया करें। ठीक है। अच्छा जी, तो चावलों में थोड़ा सा पानी रह गया, मतलब तकरीबन इनका पानी खुश्क होने वाला है। इस वक्त मैं इसे रुमाल से दम दे देती हूँ। ठीक है। ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देती हूँ। 5 मिनट थोड़ी सी तेज़ आंच पे, फिर 10 मिनट हल्की आंच पे इसको दम दे देती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो देखिए मैंने दम खोल लिया 15 मिनट के बाद, और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है हमारे पुलाव की। इतना ही टेस्टी भी होता है ये खाने में। ठीक है। और चावल देखिए कितना खिला खिला बना है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है, और बोटी भी एकदम जूसी थी। ऐसा नहीं कि बोटी रूखी रूखी जैसे पुलाव में अक्सर होता है। उसकी वजह ये हमने इसमें दही डाला था, और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई भी किया था प्याज वाले तेल में। इसको फ्राई भी किया था, इसलिए बोटी कभी भी रूखी नहीं बनेगी, जूसी जूसी बनेगी। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आती होंगी मेरी वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।